जब भी फसल तैयार होती, दूसरे गांव के डाकू आकर लूट लेते। अब गौर ये तो कितना मजाहिया पुतला है। ये पतला वो मुझे पकड़ने आया। थोड़ी जमीन मगर बहुत मेहनत। आज की कहानी है फजल चाचा की। फजल चाचा का गांव छोटा सा था। गांव में ज्यादातर औरतें और बच्चे रहते थे क्योंकि मर्द रोजी कमाने शहर गए होते। फजल चाचा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गंदुम उगाता और अपने घर वालों का पेट पालता। फजल चाचा का एक बेटा था, शावेज। वो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फजल चाचा बुढ़ापे में भी मेहनत करता थे। हर बार जब फसल तैयार होती, दूसरे गांव के डाकू आकर लूट लेते। कभी आग लगा देते, कभी जानवर छोड़ देते। इस बार फजल चाचा ने दुआ के साथ खेत में एक अजीब सा पुतला खड़ा किया। पुतला लंगड़ा था, काना था, शक्ल भी डरावनी थी। रात को मशहूर डाकू मक्खन, संदल और लाल फजल चाचा के खेत में आए। उन्होंने जब पुतले को देखा तो पहले हंसे, फिर लात मारी। अचानक पुतला जिंदा हो गया। वो ठक ठक की आवाज के साथ उनके पीछे भागने लगा। संदल जंगल की अंधेरी तरफ भाग गया। लाल ने डर के मारे नदी में छलांग लगा दी और मक्खन को पुतला भगाते भगाते फजल चाचा के घर तक ले आया। शोर से पूरा गांव जाग गया। मक्खन डाकू बेहोश गिर पड़ा और लोग उसे रस्सियों से बांधकर हंसी उड़ाने लगे। मक्खन ने होश आते ही पुतले वाली बात गांव वालों को बताई। सब उस पर हंसने लगे। सुबह हुई तो सब लोग खेतों में आए। पुतला अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके आसपास गांव का लुटा हुआ माल बिखरा पड़ा था। सब ने अपनी चीजें वापस ले लीं। फजल चाचा ने हैरान होकर कहा, ये पुतला डाकुओं को कैसे भगा सकता है? शावेज मुस्कुराकर बोला, अब्बा जी, अपनी जमीन और मेहनत की हिफाजत के लिए पुतले में भी जान आ जाती है। फजल चाचा ने फख्र से बेटे को गले लगा लिया। सूरज निकल रहा था और पूरे गांव वाले खुश थे कि अब इनकी जमीन और मेहनत महफूज है। शाहवेज तालीम याफ्ता था, इसलिए बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उसने अक्ल इस्तेमाल करके गांव वालों को डाकुओं से बचा लिया।